स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश फ्रॉम मैकाट्रिक्स टेक्नोलॉजी लखनऊ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए इस कोरोना महामारी में ऑनलाइन फ्री लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज की। उसके बाद मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि आप लोगों को मैं ऑनलाइन क्लासेस और उसी क्लास के पीडीएफ नोट्स और उसके बाद में मैं आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर नेट की सुविधा नहीं अवेलेबल है। तो वो लोग पीडीएफ के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं, बट वो अगर उसी फॉर्मेट लाइव क्लास की तरह समझना चाहते हैं तो वो उस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज मेरा जावा विदूफ का पहला लेक्चर है, जो कि मैंने फर्स्ट लाइव क्लास में ये इतने टॉपिक डिस्क्राइब किए थे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक पीडीएफ बनाई थी जो कि स्टूडेंट्स को मैंने प्रोवाइड भी किया था। इसमें मैंने उस दिन इतने टॉपिक डिस्क्राइब किए: इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, abstract class and inheritance interface, polymorphism, exception handling, मल्टी थ्रेडिंग, राइट। तो इसको मैंने यहाँ पर वन बाई वन डिस्क्राइब किया है कि फर्स्ट वो इंट्रोड्यूस अबाउट ऑफ जावा। व्हाट इज जावा? जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is developed by James Gosling in year 1991. But in market, it is launched in year 1995. First, Java was developed by Sun Microsoft company, but in year 2010, Oracle purchased the whole company. So nowadays Java is under an Oracle corporation. अब जावा जो है वो ओरेकल के अंडर में है। कब से? ये 2010 से, राइट। तो सम फीचर्स आप जावा के कुछ फीचर्स यहाँ पर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं: फैमिलर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, हाई परफॉर्मेंस, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मल्टी थ्रेडेड, सिक्योर, रोबस्ट, सिंपल। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। फैमिलर में जावा इज वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल टेक्नोलॉजी फॉर इट इज फीचर्स। नेम इज फैमिलर मीन्स इसके जो फीचर हैं, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही फेमस हुई, इसलिए ये इसका एक फीचर भी दे दिया गया फैमिलर, राइट। दूसरा इसका फीचर है सिंपल। इफ़ यू हैविंग नॉलेज अबाउट सम अदर टेक्नोलॉजी, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, देन जावा इज वेरी सिंपल। यू कैन लर्न ईजिली जावा। अगर आपको पहले से कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C या C++ की लैंग्वेज का अगर नॉलेज है तो आप आसानी से जावा सीख सकते हैं। नंबर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप जानते पूरा आपका सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही एक फीचर डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर मैंने फीचर को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट विच हैव सम डेटा एंड बिहेवियर। Objects have only two things: state and behavior. Java can easily extend and it is based on object model, following some basic concept of OOPS: object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, and encapsulation, right? After that, इसके ये जो फीचर है robust means it is very important feature of Java language and used to manage memory management. मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपके प्रोग्राम में 4 वेरिएबल लिए आपने और 2 वेरिएबल ही आपके पूरे प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, तो रन टाइम पर तीसरा वेरिएबल जिसका कोई प्रोग्राम में यूज नहीं है, विद द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्टर, ये उस जावा क्या करेगा, उस वेरिएबल के स्पेस को मेमोरी से हटा देगा। ओके। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यू नो वेल
जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, उसमें जेडीके होना चाहिए, इसलिए जावा की पंच लाइन है राइट वन रन एनीवेयर, बोरा स्टार्ट कर। जावा का आप एग्जीक्यूशन देख सकते हैं, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देन इट कन्वर्ट इन बाइट कोड। बाइट कोड वी कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लाइनेक्स, विंडोज एंड मैक। सिक्योर, जावा इज वेरी सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मल्टी थ्रेडिंग, जावा मल्टी थ्रेडिंग फीचर मेक्स इट पॉसिबल राइट प्रोग्राम दैट कैन डू मैनी टास्क सिमुलेंटेनियसली। देखिए जावा के में फीचर है, मीन्स आप कई टास्क सिमुलेंटेनियसली मीन्स वन बाई वन आप कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज दैट यूटिलाइज सेम मेमोरी एंड अदर रिसोर्स टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड एट ए टाइम एंड थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है। हाई परफॉर्मेंस, जावा इज एन इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड बोथ, so it never be fast as we compiled language C or C++. But Java enable high performance with the use of just-in-time compiler JIT. JIT की वजह से जावा हाई परफॉर्मेंस को परफॉर्म करती है, राइट। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। प्रोग्राम कैन बी डिजाइन टू रन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। जावा हैज स्पेशल क्लास लाइब्रेरी फॉर कम्युनिकेट यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल एंड यू नो वेल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, राइट। क्रिएटिंग नेटवर्क कनेक्शन इज वेरी मच इजी इन जावा एज कंपेयर टू C or C++। ये तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जावा और जावा के फीचर्स थे कि जावा क्या है, जावा के फीचर क्या हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मैथडोलॉजी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मैथडोलॉजी है, तरीका है। Everything which depend on object oriented programming language interact everything from real world. Some feature of object oriented programming language is given below. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमारे रियल वर्ल्ड से जोड़ा गया, जहाँ पे हम और आप रह रहे हैं। ये जो आप पूरी हर एक चीज़ को देख रहे हैं, ये एक रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क करता है। तो लेट अस बी सी हियर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। क्लास, व्हाट इज क्लास? क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज आल्सो ये डेटा टाइप, बट इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड क्लास इज the collection of data member and data method. Data member means variable and data method means function method, right? तो ये मेथड और वेरिएबल्स का कलेक्शन है। इसमें आपके मॉडिफायर यूज किए जाते हैं। मॉडिफायर आपके जो होते हैं स्पेसिफायर के नाम से भी जाने जाते हैं। मीन्स इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ क्लास, लाइक एज क्लास इज पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये आपको आगे बताया जाएगा। आफ्टर दैट सुपर क्लास, बॉडी, ये इसके एक पार्ट हैं, कंपोनेंट क्लास के कहलाते हैं। मतलब मॉडिफायर, क्लास नेम, सुपर क्लास, बॉडी, दीज आर द मॉडिफायर कंपोनेंट ऑफ द क्लास। नंबर 2 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच स्टेट एंड बिहेवियर, विच हैव स्टेट एंड बिहेवियर। मैंने आपको बताया था हर एक चीज़ की स्टेट और बिहेवियर होते हैं। मैंने आपको रियल क्लास के एग्जांपल में भी समझाया था, जैसे कि एक मोबाइल है, उसके भी 2 स्टेट और बिहेवियर होते हैं। मीन्स वो किस कंपनी का है, सैमसंग का है, लेनेवो का है, दैट इज़ द स्टेट। बिहेवियर भी कॉलिंग, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब उसके बिहेवियर हैं, राइट। तो इसमें लिखा है स्टेट, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेट। बिहेवियर, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। That is the all component of the object, right?
आइडेंटिटी इट इज़ द यूनिक नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे वेरिएबल अगर एक फेम नाम का एक स्कोप में है तो दूसरा वेरिएबल फेम नाम का उस स्कोप में नहीं हो सकता, आइडेंटिफायर करता उसे यूनिकली होना चाहिए। ओके, तीसरा आपका है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म वन थिंग्स मल्टीपल फॉर्म इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक चीज़ को कई रूप में रिप्रेजेंट करना। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग, एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्वेश्चन आपसे आते हैं, ठीक है। उसको मैंने क्लास में ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया था। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि फंक्शन का नेम सेम रहेगा लेकिन उसके पैरामीटर बदलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग में क्या होता है, इसमें चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है, इज ए रिलेशन मीन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मीन्स सुपर क्लास में जो मेथड डिफाइन है उसको चाइल्ड क्लास मेथड द्वारा ओवरराइड कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। Abstraction means hide of the data, hide detail and showing all important functionality। मीन्स जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा डिटेल को, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फ़ोन है, फ़ोन के अंदर कैसे कॉल जाता है, कैसे कॉल कनेक्ट होता है, क्या होता है, ये हमें ये डिटेल देखने की हम क्या देख पाते नहीं, बट कैसे कॉल किया, डायल किया जाएगा नंबर, ये हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ये फंक्शनलिटी डिस्प्ले की जाएंगी। इसलिए इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन का भी फीचर इनेबल है, राइट। इनहेरिटेंस इज आल्सो फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। We can create a new class by using an existing class, मीन्स पुरानी क्लास, ओल्ड क्लास का यूज करते हुए हम लोग एक नई क्लास बना सकते हैं। जो नई क्लास बनेगी वो होगी चाइल्ड क्लास, और जिसका यूज करते हुए मीन्स जो पुरानी क्लास होगी वो होगी पेरेंट क्लास। ओके, तो सुपर क्लास एंड सब क्लास, इट इज आल्सो नोन एज सुपर क्लास एंड सब क्लास। सब क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास, पेरेंट क्लास के नाम से भी जाना जाता है सुपर क्लास को, मैं राइट। दो क्लास में होते हैं। जावा में जब किसी सुपर क्लास को पेरेंट क्लास को सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया जाता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड, EXTENDS, एक्सटेंड्स कीवर्ड, राइट। इनकैप्सुलेशन, देखिए इनकैप्सुलेशन क्या करता है, इनकैप्सुलेशन बाइंडिंग ऑल डेटा इनटू सिंगल यूनिट, सारे डेटा को ये सिंगल यूनिट में बाइंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैप्सूल, इनकैप्सुलेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कैप्सूल। पहले हम क्या करते थे, एक डॉक्टर के पास गए तो उसने टैबलेट बहुत सारे, हर एक फार्मूले का टैबलेट दे दिया। अब खाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे टैबलेट हो गए, ठीक है। अब आप क्या जाते हैं, एक कैप्सूल उसने दे दिया, उसी कैप्सूल में उन सारे मेडिसिन के फार्मूले उसी कैप्सूल में हैं। तो जो वो बहुत सारा डेटा था उसको एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया गया, और जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो चीज़ें डिस्प्ले कर दी जाती हैं, जो चीज़ों की रिक्वायर्ड यूजर को नहीं होती है उनको हाइड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, राइट। ये क्लास डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोथ फीचर्स आर इनेबल इन इनकैप्सुलेशन, मीन्स इट इज बाइंड्स मल्टीपल डेटा इनटू सिंगल यूनिट। लैंग्वेज construct are part of program that is formed from combination of one or more tokens with syntactically accept, means all tokens का कलेक्शन होता है लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट में। दीज आर फॉलोइंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट मीन्स डेटा टाइप, कीवर्ड, लिटरल, मेथड, ऑपरेटर, एरेज, आइडेंटिफायर, कमेंट, क्लास, लाइब्रेरीज, दैट डज लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, राइट। ये डेटा टाइप वन बाय वन मैंने यहाँ डिफाइन भी किया आप लोगों के लिए था।
data type define the type of data. Data type define the type of data. There are two type of data type: primitive data type, user defined data type. Primitive data type is also known as predefined data type, like a int है, float है, char. ये predefined built-in data type. और user defined data type that is defined by user, like as class, interface, array, that is user defined data type. ठीक है. Keywords, keywords are reserved word. The meaning of keywords is predefined into the compiler and 50 keywords are available in Java. Java में कितने keywords होते हैं? 50 keywords. C में कितने होते हैं? 32 keywords, right? After that, Java literal, these are constant value assigned to variable. For example, numbers, string and floating value. That is called Java literal. Method means function. It refers the behavior of object responsible for changed state of object. Method is a set of statement which constant name of invoked by calling it. फंक्शन जो आपके होते हैं that is also known as method. फंक्शन को मेथड के नाम से जाना जाता है. ऑपरेटर that is performs the operation, like as assignment operator, logical operator, arithmetic operator, increment, decrement, relational. All is all operators. ऑपरेटर, ये आपके ऑपरेटर हो गए. कंट्रोल स्टेटमेंट, देखिए ये जो डिसीजन स्टेटमेंट जो होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं. जैसे इफ, इल्स, ये आप दीज आर ऑल द कंट्रोल स्टेटमेंट. सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है. कंट्रोल स्टेटमेंट के पार्ट हैं, मीन्स 3 पार्ट होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के: सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन या लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, और आपके आफ्टर दैट ये जो आपके कंट्रोल ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, ट्राई, कैच एंड मोर, राइट. तो लूप कंट्रोल 2 टाइप के: एग्जिट एंड एंट्री कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप में व्हाइल और फॉर लूप आते हैं, और एग्जिट में डू व्हाइल. तो इसमें ये एरे, आइडेंटिफायर, कमेंट्स, क्लास लाइब्रेरी, ये आपके लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट के ही पार्ट हैं. बाकी इसमें से अगर आप हर एक चीज़ को 1 बाई 1 डिफाइन करेंगे, एरे के भी आपको पार्ट मिलेंगे यहाँ पर, आइडेंटिफायर के भी, कमेंट्स के भी, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट, मतलब आपको ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट के पार्ट हैं. इनमें से भी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, राइट. अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट. व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट मीन्स, क्लास को मैं डिफाइन भी कर चुका हूँ, लेकिन हमने प्रोग्रामेटिकली सिंटेक्स यहाँ पे डिफाइन किया था. देखिए, क्लास पब्लिक क्लास, क्लास नेम स्टूडेंट है, इसके अंदर कोड किया जाएगा. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू कंस्ट्रक्टर नेम. जैसे एक एग्जांपल लिया, स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट एफ इक्वल न्यू स्टूडेंट, तो एफ इज ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास, राइट. देयर आर 3 स्टेप when creating object from a class. Declaration, instant. ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है. इंस्टेंसेशन, द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट द इंस्टेंस, राइट. आफ्टर दैट इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी. इनहेरिटेंस में क्या क्या चीज़ें यूज किए जाते हैं: क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास, रीयूजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है. और इनहेरिटेंस के टाइप भी होते हैं सिंगल इनहेरिटेंस में, जिसमें सिंगल क्लास ही हो, सिंगल चाइल्ड क्लास और सिंगल ही ड्राइव्ड क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास हो, सिंगली पेरेंट क्लास, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस. देखिए, क्लास आपको यहाँ डिफाइन की. ऐसे मल्टी लेवल में एक क्लास पेरेंट क्लास का, दूसरा चाइल्ड क्लास, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए दूसरी पेरेंट क्लास, तो ये एक लेवल बनता चला जाता है. मल्टी लेवल, मल्टी मीन्स मैनी लेवल, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक ही चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स. तो मल्टीपल और हाइब्रिड या हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, बट बाय यूजिंग इंटरफेस वी कैन सपोर्ट. सो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड थ्रू इंटरफेस, एंड सिंगल मल्टी लेवल हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये आपके जो है बेसिक इन इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है, क्लास का यूज करते हो. ये मैंने फिगर में इनको डिस्क्राइब किया है, ठीक है.
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मल्टीपल है, हाइब्रिड है, इनके लिए इंटरफेस यूज किया जाता है। इंटरफेस और क्लास दोनों सेम है, बट डिफरेंस ये है कि इंटरफेस में मेथड को हम डिफाइन नहीं कर सकते, केवल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट क्लास में डिफिनेशन एंड डिक्लेरेशन दोनों होते हैं। क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड, इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। बस इंटरफेस है ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल। तो ये आपके डिफरेंस हैं कुछ यहाँ पर, इनको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाए हैं। देखिए ये मेथड यहाँ पर है, डिक्लेयर और डिफाइन दोनों हो सकते, बट इंटरफेस में मेथड केवल डिक्लेयर हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म आपको ऊपर मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था, बट यहाँ पर मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। फिर मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है इसका एक एग्जाम्पल है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, फिर इसका एक एग्जाम्पल है नीचे क्लास के थ्रू। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखिए, द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल mechanism or feature to handle the runtime error so that normal flow of application can be maintained. Type of exception, checked exception, unchecked exception, error और try catch we used है try catch keyword for exception handling, right। तो ये मैंने यहाँ पर यूज करके दिखाया, try catch। try contains the true block, catch holds the error। Multi-threading in Java is a process of executing multiple threads simultaneously। मतलब मल्टीपल थ्रेड को सिमिलटेनियसली एग्जीक्यूट करने का एक प्रोसेस है। थ्रेड देखिए यहाँ पर नाम आया तो थ्रेड को मैं बताता हूँ। थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस है जो कि प्रायोरिटी के बिहाफ पे काम करता है। यहाँ पर थ्रेड को कैसे क्रिएट किया जाता है, देखिए यहाँ पर इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शन है। थ्रेड को क्रिएट करने के लिए बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, दो टाइप से क्रिएट किया जा सकता है। इसके कुछ मेथड हैं। थ्रेड को जैसे नेम अगर थ्रेड का गेट करना, गेट नेम, प्रायोरिटी गेट करना, गेट प्रायोरिटी, थ्रेड स्टिल रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इज लाइव, थ्रेड ज्वाइन, रन, दैट इज ऑल। ठीक है। तो ये आपके थ्रेड के कुछ मेथड हैं यहाँ पर। सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये मैंने आप लोगों को अलग से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता, व्हाट इज JDK, व्हाट इज JRE, व्हाट इज JVM, व्हाट इज JIT, व्हाट इज JRE। तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, ये आपके सिलेबस के आउट में थे यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स टू एवरीवन।